वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का यूनिट 2 जो कि है पॉलिनॉमियल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 13 और 14। चलिए शुरू करते हैं। देखो 13 क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है ना, तो प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होगा। अब देखो एक आइडेंटिटी हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना। यही एक आइडेंटिटी है जिसमें सारे टर्म्स मौजूद हैं, है ना। तो आइडेंटिटी आप पहले लिख लीजिए। अब देखो अगर ये वाला जो पार्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जगह आप ज़ीरो अगर पुट कर देते हो तो ज़ीरो इंटू ये पूरी टर्म, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ही ज़ीरो के बराबर होगा। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये क्या होगा, ये पूरा ही ज़ीरो के बराबर है। अब अगर मैंने इस माइनस 3xyz को राइट हैंड साइड में इसे ले गई तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर हो गया, है ना। और यही तो हमें यहाँ प्रूव करना था कि अगर अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, मतलब इन तीनों को ऐड करके अगर 0 के बराबर आ रहा है तो इनके क्यूब का जो सम है वो क्या होगा, 3xyz हो जाएगा, है ना। तो यही हमें प्रूव करना था, लिख दीजिए आप हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो क्या लिखा है यहाँ, हमें कैलकुलेट नहीं करना है एक्चुअल में, बस आपको क्या करना है, क्यूब्स की वैल्यू बतानी है ना, क्यूब की वैल्यू बतानी है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग देम। तो देखो पहला क्या है, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमने क्या किया है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इनकी वैल्यू ज़ीरो होती है, इनका सम अगर ज़ीरो होता है तो इनके क्यूब का सम, इनके क्यूब का सम क्या होता है, इनके क्यूब का सम होता है 3xyz। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें तीन टर्म्स के क्यूब का सम करना हो, जैसे कि यहाँ करना है, तो एक बार चेक कर लेना कि क्या उन नंबर्स का जो सम है, उन नंबर को जोड़ के कहीं ज़ीरो तो नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो आ रहा है तो वहाँ पर ये वाली जो आइडेंटिटी है ये यूज़ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, यही करो। आपने पहला जो टर्म है क्या है, -12, दूसरी टर्म है 7, तीसरी टर्म है क्या, 5। इन तीनों को एक बार जोड़ के देखो, -12 प्लस 7 प्लस 5 0 के बराबर है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है 0 के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनका जो क्यूब होगा, क्यूब का जो सम होगा वो क्या होगा, वो 3xyz के बराबर होगा, है ना। तो क्या करो, अब आप यही करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय -12 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना, यही करोगे आप। सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये लिख दीजिए। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, 3xyz के बराबर। तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय -12 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इस सबको आप मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा माइनस का 1260। नेक्स्ट देखो, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 28 -15 और -13, आप इन्हें ऐड करो और देखो कि क्या इनका सम ज़ीरो आ रहा है क्या। तो देखो एक्स वाई और जेड हमने लेट कर लिया कि ये तीनों नंबर क्या है, एक्स वाई और जेड के बराबर रेस्पेक्टिवली, है ना। अब इनका सम करो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ आप करोगे तो 28 प्लस -15 प्लस -13 क्या आ रहा है, ये 0 के बराबर। तो इनका क्यूब का सम क्या होगा, 3xyz के बराबर, है ना। यही आप लिख दोगे कि यहाँ x y और z का सम 0 आ रहा है, इसीलिए इनका जो क्यूब का सम है वो क्या होगा, 3xyz के बराबर, है ना। तो 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 का क्यूब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय -15 मल्टीप्लाइड बाय -13। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, आंसर यहाँ पर आ जाएगा 16,380। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।
आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।